वाले हैं? क्लास सेकेंड क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास सेकेंड स्टार्ट करने वाले। चलो अब क्लास सेकेंड में कौन सा पढ़ेंगे? सेकेंड ए। कौन सा पढ़ेंगे? सेकेंड ए। अब सेकेंड ए में कौन सा है बताओ, कौन कौन सा है? सल्फेट है। कौन है? सल्फेट है। और कौन है? फॉस्फेट है। मतलब ये दो पढ़ने हैं अपने को। तो आज आपका एनायन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रात में खींचूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आज मे भी 11:30 बज जाए रात, परेशान मत होना। चलिए सल्फेट। अगर मैं सल्फेट में सॉल्युबिलिटी की बात करूं, क्या बात करूं? सॉल्युबिलिटी की, क्या लगता है? कोई बताएगा? नहीं सर, आपको तो हम इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बताता हूं। ऑल सल्फेट सॉल्ट्स आर क्या? वाटर सॉल्युबल। सारे के सारे क्या है? सॉल्युबल। क्या बात कर रहे हो? ऐसा? ये तो नाइट्रेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक तो हो गया भारत सरकार। सुना है भारत सरकार? कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, भारत सरकार हो गया। और प्रतिभा होगी आगे। क्या? भारत सरकार में जो भी टैलेंटेड लोग होंगे वो होंगे आगे। समझ क्या बात? भारत मतलब सीक्वेंस लिखना, भारत सरकार ऐसे लिखना, भारत सरकार में प्रतिभा जिसके पास, डू नो प्रतिभा मतलब टैलेंट, टैलेंट नहीं टैलेंट, है ना? जिसके पास टैलेंट हो क्या होंगे? आगे होंगे, होंगे आगे। वैसे आपको याद होगा भारत सरकार में प्रतिभा होगी आगे। चलिए तो टेस्ट, अच्छा बताओ, क्या हम टेस्ट विथ एसिड करेंगे? बोलो हाँ या ना। क्या टेस्ट विथ एसिड करेंगे? यस या नो? नहीं करेंगे मेरे लाल। क्यों? ये तो क्लास सेकंड का है, सेकंड में तो हम लोग टेस्ट करते ही नहीं है एसिड से। किसे करेंगे? प्रेसिपिटेशन से। टेस्ट बेस्ड ऑन, टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, पीपीटी। ठीक है, बताओ कौन से रिएजेंट ले सकते हो और कौन से नहीं ले सकते? बताओ, बताया था मैं। सर सारे ले सकते हो। अरे BaCl2, हाँ। BaCl2, SrCl2, लेड एसिटेट, और ये ऐसे भी याद हो जाएगा आपको कि भैया जितने पीपीटी रिएजेंट लेते थे सब आ गए और Hg2+ आ गया, है ना? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इसका जो पहला है, टेस्ट विथ BaCl2, टेस्ट विथ BaCl2, इवन यही क्या है इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है। देखो बताओ क्या बनाएगा? सल्फेट रिएक्ट विथ BaCl2, ये आराम से क्या बना लेगा? BaSO4। क्या लगता है कैसी पीपीटी होगी? सोचो सोचो। ये है वाइट पीपीटी। क्या है? वाइट। फिर से वही बातें, कहाँ घुलता है कहाँ नहीं घुलता वो सब तो आपको पता, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा। हॉट एंड कंसंट्रेट H2SO4 में डाल दिए एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब एक्सेस। तो जैसे याद है ना कार्बोनेट बनता था बाई कार्बोनेट, वैसे ही क्या बन जाएगा ये? बेरियम सल्फेट। सर कार्बोनेट होने से भी तो वाइट आएगा, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हे मनुष्य, वो तो आप पहले ही कर चुके हो कार्बोनेट का टेस्ट, ये तो सीक्वेंसिंग में चल रही है ना। कार्बोनेट का अगर कार्बोनेट, एसिड टेस्ट भी है ना कार्बोनेट का। हाँ कार्बोनेट का तो एसिड से ही वो पहले हो हाँ जाएगा वही तो मैं बोल रहा हूँ, अलग। कार्बोनेट सल्फेट तो आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते। कार्बन तो पहले हो चुका है, एसिड डालो CO2 निकला, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनना। ये जो मैं लिखा हूं क्यों लिखा हूं? क्योंकि हम लोग हमेशा कहते थे भैया ये पीपीटी कहाँ घुलती है। पहली बार मैं ऐसा लिख रहा हूं कि ये कहाँ नहीं घुलती है और कहाँ घुलती है, दोनों लिखूंगा। इनसॉल्युबल इन एनी एसिड,
and base, insoluble in any acid and base at room temperature. At room temperature, रूम टेम्परेचर में किसी भी एसिड और बेस में नहीं घुलेगी, बट सॉल्युबल इन, किसमें देखो, इसलिए मैंने क्या लिया, हॉट, हॉट एंड कंसंट्रेट व्हाट, H2SO4 एंड HCl। बताओ एसिड क्या चाहिए आपको, हॉट एंड कंसंट्रेट, इसके अलावा कहीं नहीं घुलेगा, और रूम टेम्परेचर पे तो भाई साहब घुल ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर इसी BaSO4 में अगर आप डाल दो कार्बन, क्या डाल दो, कार्बन डाल दो, बताओ कार्बन कैसे काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट या एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ये काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, काफी तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सल्फेट का +6 से घटा देगा, कहाँ लेके जाएगा, घटा के ले जाएगा एकदम सबसे नीचे -2 में, और अपना बढ़ा के कहाँ ले जाएगा, +2 में। ठीक है, तो ये पूछता है कि भैया ये जो पीपीटी बनी उसमें अगर हम कोक डाल देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी निकलेगी, CO गैस, और ये बन जाएगा बेरियम सल्फाइड। ये पीपीटी रहेगा और ये उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लो आराम से, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा है। पता है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर समय BAS का कलर, हाँ कलर BAS का वाइट, जब कुछ नहीं लिखे तो समझ लो वाइट, अगर कुछ लिख दिया तो मतलब वो कुछ होगा। ओके, चलिए लिख लो ना, मतलब वाइट सॉलिड आपकी इच्छा के लिए। अब ध्यान सुनना, भारत सरकार हो गया, मतलब कैल्शियम का भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब क्या आएगा, लेड एस्टेट वाला टेस्ट, बताना क्या आएगा, सल्फेट प्लस Pb2+, सबको पता है क्या बनेगा, PbSO4। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप ये सीख चुके हो कि नहीं मुझसे, बताओ किसमें किसमें घुलेगा, पीपीटी तो वाइट है, किसमें किसमें घुलेगा, चलिए बताओ। सॉल्युबल इन, अगर मैं क्या लिखना चाहूं, और लेड का तो मैं कितनी बार लिख चुका हूं, लेड का तो मैं, सॉल्युबल इन किसमें, डाइल्यूट HNO3। बताओ एक चीज और है, बताओ क्या, हाँ वो तो हो गया HNO3 एकदम सही, क्या बात है स्नेहा, वेरी गुड, एक्सेस ऑफ NaOH, एक्सेस ऑफ NaOH। चलिए अब स्नेहा ने बताया तो स्नेहा की बारी है, बताइए स्नेहा जी, अगर मैं NaOH में डाल दिया एक्सेस में, बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या फार्मूला होगा, मतलब कोई भी बता सकता है, स्नेहा तो सर ने पूछ लिया बस, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना के घुलेगा, कई बार बता चुका हूं मैं, कई बार, मतलब एक रिवीजन समझ लो। Na2PbOH4। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए ये क्या था, एम्फोटेरिक मेटल था, क्या था, एम्फोटेरिक मेटल, तो एम्फोटेरिक मेटल है तो घुल जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से टेस्ट हैं, सल्फेट प्लस AgNO3। चलिए बताइए, आप ही लोग देखो, पहले मैं पूरा पढ़ाया, अभी ये बना पूछ रहा हूं, अब आप बताओ कौन सी पीपीटी बनेगी, किसमें घुलेगा, चलो शुरू हो जाओ, कौन सी पीपीटी बनेगी और किसमें घुलेगा, जल्दी, क्या मैं बोल दूं Ag2SO4, क्या बोल दूं मैं, Ag2SO4, और कलर क्या होगा, व्हाइट। चलिए बताइए कौन रहेगा, सॉल्युबल इन, तेजस, किसमें घुलेगा, Ag का है, देखो ये तो भैया रखा हुआ है, ये तो पहले से रखा हुआ है,
soluble in dilute, अच्छा ये तो है ही, ये ऑल नाइट सॉल्ट और soluble, और किसमें खुलता है, याद आ रहा है कुछ, अमोनिया सॉल्यूशन है ना विशाल, अमोनिया। बताओ विशाल कौन सा बनता है कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ? सर AgNH होल ट्वाइस। वेरी गुड, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। अच्छा कितनी अच्छी बात है ना, सारे वाइट बन रहे हैं, सारे वाइट। आपको एक ट्रिक दे जो लास्ट में समराइज करेंगे, ऑल सल्फेट सॉल्ट्स आर वाइट एक्सेप्ट वन। जैसे कार्बोनेट में नहीं था, सेम वैसे ही ऑल सल्फेट सॉल्ट्स आर वाइट एक्सेप्ट वन। अब ये वन यही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि बहुत बड़ा चैप्टर हो रहा है तो मेरा हैशटैग पढ़ लेना, टेस्ट विथ मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका। देखते हैं किसको पता है, अगर आपको पता है दिल खोल के बोल देना, क्या बनेगा फार्मूला, क्या आएगा कलर। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। कितने हैशटैग मारूं मैं? जैसा कार्बोनेट में था कुछ वैसा ही बनेगा, ये हिंट है। जैसा कार्बोनेट में था वैसा ही कुछ बनेगा। बताओ बताओ बताओ, चेक करो कार्बोनेट में क्या था, वैसा ही बोलो, कुछ वैसा ही। और आपने पहले से पढ़ा हुआ तो वो भी बताओ अगर याद आ रहा हो तो। देखो ये बन जाएगा HgSO4 डॉट, यही पूछता है, यही पूछता है जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, 2HgO। क्या? 2HgO, ऐसा ऑप्शन आएगा 2HgO, 3HgO, 4HgO, कितना बचेगा 2, और क्या निकलेगा 4 मोल ऑफ H प्लस। अच्छा देखते हैं कितने लोग को याद है, बस देखते हैं आपका बादाम कच्चा है पक्का। कार्बोनेट के केस में कितना मोल निकला था H प्लस? 6 6 वेरी 6 गुड, 6 मोल H प्लस निकला था, मतलब याद है। तो जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट्स थे वाइट थे एक्सेप्ट दिस, है ना, वहां था ना HgCO3 डॉट 3HgO और 6H प्लस। सेम यहाँ पे है, ऑल सल्फेट सॉल्ट्स आर वाइट एक्सेप्ट दिस, इसका कलर है येलो पीपीटी। क्या है? येलो पीपीटी। जी हाँ, वहां पे रेडिश ब्राउन था, यहाँ पे क्या है येलो। ठीक है, चलिए सल्फेट यहीं देखो ना कितना छोटा सा है, देखो सल्फेट शुरू होते ही खत्म। तो सल्फेट में अगर आपको कोई समस्या हो तो जैसे ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, कोक वाली, इवन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बस ये ध्यान रखना, येलो सल्फेट खत्म, कितना छोटा सा है, देख रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, बताओ नेक्स्ट कौन सा है? फॉस्फेट। ये सेकंड ए का लास्ट है क्योंकि दो ही इसमें पढ़ने हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान देखना क्या होगा सॉल्युबिलिटी में। पहला पॉइंट, पहली बार इसको पॉइंट में लिख रहे हैं और साफ सुथरा, एल्कली मेटल फॉस्फेट। देखें जो मैं बताने वाला हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं, आप समझदार हो ऐसा मुझे लगता है। एल्कली मेटल फॉस्फेट आर soluble in water except Li3PO4, क्योंकि काफी कोवेलेंट हो जाता है ये। तो जितने भी एल्कली मेटल के फॉस्फेट हैं सब क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, दूसरा मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, देखना इस पॉइंट को आप फील करना, देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। 1 डिग्री फॉस्फेट, बस यहीं से आपको चिल हो जाएगा, 1 डिग्री फॉस्फेट, ये क्या नौटंकी शुरू हुई है। 1 डिग्री फॉस्फेट सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाइन
अर्थ मेटल आर सॉल्युबल, whereas 2 डिग्री एंड, मैं समझाऊंगा चिंता मत करना, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, अभी मैं बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फॉस्फेट आर, क्योंकि मेरे लाल ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको जितना इंफॉर्मेशन मिले एडवांस के लिए उतना सफिशियंट है। अब बहुत ज्यादा भरना नहीं है, इतना काम की बातें हैं। अच्छा, कितने लोग को पता है कि व्हाट इज 2 डिग्री फॉस्फेट, व्हाट इज 2 डिग्री फॉस्फ, मतलब व्हाट इज 1 डिग्री, व्हाट इज 2 डिग्री, व्हाट इज 3 डिग्री? बताओ, अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं क्या होता है 1 2 3। किसी को भी नहीं पक्का? चलिए देखते हैं। देखो, H3PO4 कहाँ जाएगा? H प्लस और H2PO4 माइनस में। आपको पता है इसकी बेसिसिटी 3 होती है। फिर H2PO4 माइनस कहाँ जाएगा? H प्लस और HPO4 2 माइनस में, और HPO4 2 माइनस जाएगा H प्लस और PO4 3 माइनस में। ध्यान सुनिए ध्यान से, ये जो एनायन है ना, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री। ये एनायन इसका बोलते हैं 2 डिग्री, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री। क्या समझ पाए? तो इस सॉल्युबिलिटी वाले लाइन से आप क्या समझ सीखे कि 1 डिग्री फॉस्फेट सॉल्ट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज क्या? सॉल्युबल। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि CaH2PO4 है और Ca3PO4 है, बताओ कौन सॉल्युबल है कौन पीपीटी है? ए बी और सी। सर Ca, वो, यहाँ पे 2 आएगा, हाँ हाँ, CaHPO4, ये 3 में दे दिया था, कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है, ये इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। पहला वाला ही सॉल्युबल होगा। पहला वाला क्या होगा? सॉल्युबल, और बाकी दोनों क्या होंगे? इनसॉल्युबल। सर ये हमें रटना है क्या? नहीं मेरे लाल, मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि कैसे देखना है आपको। ठीक है, चलो। तो टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, क्योंकि एसिड का टेस्ट तो हम इसमें कर नहीं सकते क्योंकि क्लास सेकंड का है। ठीक है, अच्छा बताना, अगर मैं पहले BaCl2 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? BaCl2, बताओ किसका प्रेसिपिटेट बना सकते हैं? क्या इसका पीपीटी बना सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो सॉल्युबल होगा। तो हम बना सकते हैं HPO4 2 माइनस का। क्यों? क्योंकि वो 2 डिग्री है। क्या बन जाएगा ये? BaHPO4। कैसी पीपीटी है मेरे भाई? वाइट पीपीटी है। ओके। और कभी कभी आपको ऐसे भी देगा, ध्यान देखना, HPO4 2 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम +2 और अमोनिया, और क्या? अमोनिया। बताओ क्या बनेगा? ध्यान सुनना, जब तुम खुद ट्राई करो क्या बनने वाला है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं। मैंने अब बस एक एक्स्ट्रा डाल दिया अमोनिया और कुछ नहीं किया है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ अपना। बताओ अमोनिया के आ जाने से क्या होगा? वो अमोनियम आयन बन जाएगा और वो बी वेरी वेरी गुड। अमोनियम के आ जाने से ये H+ ले लेगा, ये H+ लेके क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन। बताओ बाकी क्या बनेगा? मतलब कैरियम फॉस्फेट Ba3PO4 हाँ, अब बन जाएगा 3 डिग्री वाला, और ये भी प्रेसिपिटेट है। ये भी क्या है?
प्रेसिपिटेटेड Ba3PO4 का होल ट्वाइस। सर कैसे मालूम पड़ रहा है कि पीपीटी है कि नहीं है? अरे मेरे लाल, ये 3 डिग्री फॉस्फेट है और ये इनसॉल्युबल है, खत्म। लोग तो इसी में परेशान रहते हैं भैया पीपीटी बनाए कि ना बनाए। तो ये जो मैं स्टार्टिंग में लिखाता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है, चलिए बता दें। टेस्ट विथ AgNO3, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप बोलोगे सर अब तो बोर हो गए, अब तो हटाओ ये, अब तो मास्टर खिलाड़ी आदमी हो गए हम लोग। AgNO3, जल्दी बताओ खिलाड़ी आदमी क्या बनेगा? खिलाड़ी आदमी कौन पूछे? श्रेया बताओ जल्दी। श्रेया क्या बनेगा AgNO3 के साथ और किसमें घुलेगा? AgNH3 whole 2 plus Ag3PO4 बनेगा ना, फॉस्फेट। ये तो NO3 मैच निकल जाएगा। किसमें घुलेगा ये? सॉल्युबल इन, सबको पता है, अब तो डाइल्यूट NO3 और अमोनिया सॉल्यूशन कितनी बार लिख चुका मैं। बस इसमें एक थोड़ा सा अलग है, ये बेचारा वाइट नहीं है, ये वाइट नहीं है, बहुत वाइट आ गया। अब क्या है ये? येलो। सर इतना अच्छा आपके मन में नहीं आ रहा सर कलर याद कैसे करेंगे? इतने हम, इतना दिमाग तो नहीं हमारा कि भैया हम रट लें। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ, परेशान मत होना, हर एक एनायन की ट्रिक बनी हुई है पहले से ही, है ना। चलो इसमें एक और आता है, टेस्ट विद Fe3+। फॉस्फेट रिएक्ट करता है किससे? Fe3+ से, ये बन जाएगा फेरिक फॉस्फेट। और ये भी क्या है? येलो कलर का है। ये भी क्या है? येलो कलर का है। ये तो भाई साहब इंपॉर्टेंट है, शायद आपने सुना होगा। बताओ व्हाट, जिसको पता है बोल दे, जिसको नहीं पता वो सीख ले कि क्या होता है। बताओ व्हाट इज मैग्नीशिया मिक्सचर? बहुत फेमस, देखो कितना हैशटैग मार रहा हूं मैं। व्हाट इज मैग्नीशिया मिक्सचर, जल्दी बताओ। सर MgCl2 और अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। क्या ये बहुत फेमस है? जी हाँ, ये बहुत फेमस है। डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज मैग्नीशियम मिक्सचर, डायरेक्ट। PO4 3-, मेरे भाई ध्यान से ना, मैग्नीशिया है तो मैग्नीशियम क्या होगा? मैग्नीशियम का क्लोराइड डाल दो, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड डाल दो और अमोनियम का ही Cl डाल दो। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम मिक्सचर बताते हैं। तो आपसे पूछ सकता है मैग्नीशियम मिक्सचर के क्या कंपोनेंट है? MgCl2, NH4OH और NH4Cl। बताओ क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? ये मतलब आ चुका है ओलंपियाड में, आ चुका है ये, ठीक है। ये पहले बनता है MgNH4PO4। देखो इस पे आता है 3-, इस पे 2+, इस पे 1+, तो हो गया बैलेंस। और निकल जाएगा क्या? NH4Cl प्लस वाटर। ये पीपीटी कलर आपको रटना ही नहीं है, कैसा है? वाइट है। ये NH4Cl लिखा हूं मैं। अगर मैं इसको हीट कर दूं, बस यही तो पूछता है मेरे लाल, बताओ क्या बनता है? कोई बता दे दिल खुश हो जाए अगर पता है तो। और अमोनिया गैस निकल जाए, क्या निकल जाएगा? अमोनिया गैस प्लस वाटर। अच्छा मैं नाम बोलता हूं, तुम बताना क्या बनेगा। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनेगा। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट से बता दिया मैं नाम। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, देखते हैं कौन बताता है। चलो डिराइव करो, नहीं ताकि, क्योंकि बहुत फेमस है ना, भूल जाओगे। MgHPO3 नहीं, वो पायरो नहीं होता, वो हाइपो होता है, वो हाइपो होता है। सर हाँ सर Mg2P2O7। एकदम सही।
अरे करना क्या था पगले, H3PO4 लेते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या बन जाता हाँ है H6P2O8, पानी निकाल देते, क्या बनता है H4P2O7। ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, 4 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम आएगा, Mg2P2O7। अब बहुत फेमस है, बहुत फेमस, किसी न किसी एग्जाम में आपको दिख जाएगा। तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखें। देखो सब में एक, देखो सल्फेट में सिर्फ एक हैशटैग है जहां पे एलपीबीटी है, फॉस्फेट में एक है, फॉस्फेट में एक और आता है, मे भी आपको याद हो। चलिए हटाते हैं इसको। देखो जितने भी कंफर्मेटिव टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है, वो तो पहले याद किया करो, मतलब याद मतलब जो भी आप कर सकते हो। स्पेसिफिक टेस्ट है फॉस्फेट का, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्या, फॉस्फेट, ये है कैनरी येलो, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट टेस्ट। मुझे पक्का पता है कि अगर आप क्लास में पढ़े होगे तो ये नाम जरूर सुने होगे, बोलो हाँ है ना, कभी हर टीचर ये नाम सुनाता है कैनरी येलो। सर ये तो हाँ नौटंकी, सर। ठीक है येलो तो सुने थे, कैनरी येलो क्या है, फिर से वही बात कि भाई साहब येलो कलर के बारे में लड़कों से पूछ रहे हैं आप। अच्छा किसी लड़की पता है व्हाट इज कैनरी येलो, किसी को भी? इसमें डालते हैं अमोनियम मोलिब्डेनम ऑक्साइड प्लस HNO3 और हीट कर देते हैं टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या बनता है, गजब का कॉम्प्लेक्स है, गजब का कॉम्प्लेक्स है। ये बनता है अमोनियम फॉस्फेट डॉट डॉट 12MOO3, 12MOO3, ठीक है, प्लस प्लस NH4NO3 प्लस 12 वाटर। सर इतना याद कैसे करेंगे, सबके मन में यही समस्या, ध्यान सुनना। ये अमोनियम आयन है, जी हाँ, ये फॉस्फेट आयन है, जी हाँ, बताओ क्या ही बना लोगे तुम। अबे ये प्लस है, ये -3 है, क्या बन जाएगा अमोनियम फॉस्फेट, तो बन गया अमोनियम फॉस्फेट, इसमें क्या ही रटना। सर अब ये कितना लिखेंगे, एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी ट्रिक, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12, खत्म। ऐसे याद करो, हम किस लिए हैं, घबराना ही नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 12। और इवन इसी को हम लोग, और मतलब मैं बना लो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये बाहर है, फॉस्फोरस MO3O10 का 4, इस फॉर्म में रहता है ये। तो मैं तो बोलूंगा आप ऐसे याद रखो तो बेनिफिट है। और इसी का कलर क्या होता है, कैनरी येलो, ठीक है। ये बहुत ही, अरे मैं स्टार मारा हूं, माफी सरकार, हैशटैग मार लो, हैशटैग मार लो। अच्छा किसको याद है सल्फेट फॉस्फेट के बाद इसमें कौन सा आयन था सेकंड ए में, आर्सेनिक के थे आई थिंक। आर्सनेट, आर्सेनाइड। तो उसके लिए नोट बता रहा हूं मैं कि आर्सनेट गिव्स, आर्सनेट गिव्स सिमिलर टेस्ट, मतलब जो जो फॉस्फेट का है सब देगा, बस एक डिफरेंस है, इसको बॉयल करना पड़ेगा, जितने भी टेस्ट सब देगा बट ऑन बॉइलिंग।
तो ये भी खत्म हो गया। हाँ, एक होता है आर्सेनाइट, एक होता है आर्सेनेट। AsO4 3 माइनस आर्सेनाइट, AsO4 4 माइनस आर्सेनेट। ठीक है, चलिए अब दो और बचा है, क्लास फर्स्ट बी। तो आज आपका एनायन समाप्त हो जाएगा। कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई है जो बोर हो रहा, नींद लग रही है उसे कि सर खाना खा लिया, बहुत नींद आ रही है, गोली मार देंगे, कोई सोएगा नहीं। क्लास सेकंड बी, बताओ कौन कौन सा एनायन था, जल्दी बताओ। क्लास फर्स्ट बी में कौन कौन सा एनायन था? डाइक्रोमेट सर था, पर मैग्नेट था। CrO4 था 2 माइनस। हाँ, CrO4 2 माइनस था। डाइक्रोमेट था, क्रोमेट था और परमैंगनेट था। एकदम सही बात, एकदम सही बात। अच्छा, कितने लोग डी एंड एफ वाली क्लास किए थे, डी एंड एफ ब्लॉक वाली, जिसमें मैंने ये पढ़ाया था? एक ही क्लास, तो शायद एक ही क्लास से पढ़ाया था। जिसने भी किया होगा उसको याद आएगा। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। तो इसमें मैं पहले पढ़ने वाला हूँ CrO4 2 माइनस और Cr2O7 2 माइनस, दोनों पढ़ाने वाला हूँ मैं। चलो बताओ, मतलब गजब गजब के पॉइंट है। और पता है ये डी एंड एफ ब्लॉक में भी आएगा। तो जो वहां पे छोड़ दिए थे क्लास नहीं किए थे, सुबह 2 ही 3 लोग आते हैं, मुझे पता है, मतलब मैक्सिमम 4 बस, इसलिए। क्रोमेट अभी तो सुबह पढ़ा भी नहीं पा रहे, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, है ना? इसका नाम है क्रोमेट और इसका नाम है डाइक्रोमेट। ठीक है, बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ डाइक्रोमेट, जल्दी बोलो। ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज। और क्रोमेट का? येलो। येलो। बताओ, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करना है, पीएच 7 से कम रखें ज्यादा, ये पूछता है। मतलब एसिडिक मीडियम में चेंज हो गया, बेसिक में या न्यूट्रल में? तो एसिडिक मीडियम मतलब पीएच शुड बी लेस देन 7। तो अब क्रोमेट अगर एसिडिक मीडियम रखोगे तो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, और डाइक्रोमेट को अगर बेस में रखोगे तो वो क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है डाइक्रोमेट की, वो हमेशा क्या होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। कि अगर तुम बेस रख दोगे तो बेस में डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोमेट का जो फॉर्मूला आएगा कैसा आएगा, कुछ ऐसा। और डाइक्रोमेट का कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, चलिए सॉल्बिलिटी की बात कर लेते हैं। ये तो मतलब कुछ बातें थी बस, हमें तो यहाँ स्टार्ट करना था सॉल्बिलिटी का। All chromate salts of S block are water soluble। ये गजब है। एस ब्लॉक वाले ना यूजली सॉल्युबल ही दिखेंगे आपको, आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पता है कौन? भारत SrSO4। ये कैसा है, स्प्रेंगली सॉल्युबल। देखो मैं फिर से बोलूंगा, जब भी आपको लगे अरे यार बहुत रटने वाला है, आप उसको सिर्फ डीपीपी बना लेना, है ना, कि भाई सब याद होने वाला, भूल रहे हो, डीपीपी देख लो, सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा, क्रोमेट सॉल्ट्स आर, क्रोमेट सॉल्ट्स ऑफ प्रतिभा होगी आगे, कौन होगी आगे, प्रतिभा। बस इसमें Hg का है 2 है, Hg 2 2+।
क्रोमेट सॉल्ट ऑफ प्रतिभा होगी आगे आर वाटर इनसॉल्युबल। यहां लिख लेना क्या, प्रतिभा होगी आगे। चलिए इनके पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन। देखना कितना आसान, देखना कितना आसान। और इनके कलर तो आप, पहली बात मैं बोल रखा हूं, कलर लेके कभी परेशान मत होना, कलर को लेके कभी परेशान मत होना, सबका ट्रिक बताएगा। रे तेरा सीडीपी, अच्छा मैं सीडीपी रहा ही नहीं, सीडीपी तो मैं फिटजी में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टेस्ट मैं करूंगा टेस्ट विथ BaCl2। तो हे मनुष्य देखो ध्यान से, CrO4 2- है, इसमें आप डाल दिया Ba2+, डाल दिया Ba2+ या फिर BaCl2, क्या बनेगा BaCrO4। बस बता दो कलर क्या होता है और कुछ नहीं। अगर याद देखो, आपको परेशान होना नहीं कलर को लेके, मैं बताएगा साला कलर क्या होता है इसका, क्या होता है येलो, कलर कैसा होता है इसका येलो। और ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, soluble in dilute HCl and insoluble in acetic acid, soluble in dilute HCl and insoluble in acetic acid। ठीक है। दूसरा टेस्ट विथ SrCl2, ये भी स्प्रिंगली सॉल्युबल था। SrCrO4 कैसी पीपीटी है, येलो। भैया क्रोमेट यूजली क्या होते हैं, येलो होते हैं। सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एंड CH3Cl, दोनों में घुल जाएगा। अच्छा बताओ क्या मैं टेस्ट विथ CaCl2 करूं या नहीं करूं, बताओ यस या नो। नहीं, सॉल्युबल है वो। नहीं कर नहीं soluble हो जाएगा। सॉल्युबल। सर पता क्या चल रहा, अरे एस ब्लॉक वाले सॉल्युबल है एक्सेप्ट, ये दोनों दोनों टेस्ट कर लिए, खत्म कहानी। सर और किसका करोगे, कैल्शियम का नहीं किए, इसका कर लिए, इसका कर लिए, अरे पगले यही तो दो बचा है ना, यही तो दो बचा है भाई साहब। चलिए तो लेड एसिटेट की बात कर लेते हैं, क्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसिटेट क्या बना लेगा PbCrO4। सर कलर, अरे पगले क्रोमेट है ना, मारो येलो, क्या है येलो। और अगर फिर से वही बात, क्या सॉल्युबल इन किसमें, ये तो भैया घुलेगा डायरेक्ट HO3। और एक जो आप लिखते हो ना Na2 क्या PbOH का होल 4, और इनसॉल्युबल इन CH3COH, इनसॉल्युबल इन CH3COH। नेक्स्ट CrO4 2- AgNO3 क्या बन जाएगा Ag2CrO4। बताओ कलर क्या है इसका, White। ब्रिक रेड, वाइट रेड, बहनों ब्रिक वाइट, रेड, ब्रिक रेड। ब्रिक रेड, ब्रिक रेड क्या होता है, ब्रिक रेड। ठीक है, तो ये लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है। तो इसके देखो बताओ, बताओ पहले कितनी पीपीटी तुम्हें क्रोमेट दिख सकती है, जल्दी बताओ कितनी पीपीटी तुम्हें दिख सकती है क्रोमेट की, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 4। सर बाइक रेड बोला, अच्छा बाइक रेड बोले, हमें सुनाई दिया वाइट रेड। अरे यार ये बाइक रेड क्या होता, मैं नया सुना हूं। ये चार नहीं, सर वो ब्रिक, सर वो ब्रिक याद नहीं रहता कभी भी, इसलिए बाइक बोल के याद रखते हैं। अरे भाई साहब ये तो अल्टीमेट है। चार नहीं पांच, देखो बेरियम, अच्छा यहाँ सल्फेट लिख दिया, ये भाई ये भाई, अरे मैं गलती सल्फेट लिखा हुआ यहाँ पे, सही कर लेना, क्रोमेट है ये।
हेलो हेलो क्रोमेट, देखो बेरियम क्रोमेट, स्ट्रोंशियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट, लेड और Hg2 दिख रहा क्या? Hg2 किसमें घुलेगा ये? सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, और Ag है तो किसमें घुलेगा? अमोनिया सॉल्यूशन, पता ही है आपको। और इनसॉल्युबल इन किसमें? CH3COH, और NaOH में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। NaOH में क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है, तो सर इतना कौन याद रखे? आप सिर्फ याद रखना एसिटिक एसिड वाला। क्या याद रखना? एसिटिक एसिड वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। अच्छा, कौन बताएगा व्हाट इज द कलर ऑफ मर्क्यूरस एसिटेट? बताओ बताओ, मर्क्यूरस एसिटेट का कलर। चार पीले दो लाल, ऐसा समथिंग था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं बाद में लिखा दूंगा। फिर 6 आते हैं, मतलब रिएक्शन इतनी पढ़नी, मतलब ये नहीं कि मैं वो तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा था, वो तो मैं एक्स्ट्रा था। तो 4 पढ़ने, 4 देखो याद होता है कि भैया क्रोमेट इन जनरल क्या होता है? येलो येलो येलो। इसको हैशटैग मार दे ताकि आप ध्यान रखो कि कैसा होता है ये। येलो नहीं होता, ब्रिक रेड होता है। क्या होता है? ब्रिक रेड। इवन ये एक इंफॉर्मेशन है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं। Cr2O7 माइनस में अगर डालोगे GNO3 तो बनेगा Ag2Cr2O7, और ये क्या है? रेडिश ब्राउन। क्या है? रेडिश ब्राउन। मतलब ये उतना नहीं पूछेगा, क्रोमेट वाला ही पूछता है। ठीक है, चलिए इसका एक इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट। देखो आपको पता भैया सॉल्ट एनालिसिस एडवांस में आती है, तो एडवांस लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा, और एडवांस वाला कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखना और नोट्स पढ़ना और डीपीपी लगाना, बस खत्म। स्पेसिफिक टेस्ट, टेस्ट विथ पता है किससे? टेस्ट विथ एसिडिफाइड H2O2 सॉल्यूशन, टेस्ट विथ एसिडिफाइड H2O2 सॉल्यूशन, पिछला पेज। ओके, अब मैं जो लिखने वाला हूं ये आपको याद हो चाहे ना याद हो, एक इक्वेशन याद होनी चाहिए इसकी, बहुत फेमस है। मतलब CrO4 2 माइनस या फिर Cr2, मतलब कोई भी हो, दोनों का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर तुमने डाल दिया H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, पहले आपको दिखेगा ब्लू सॉल्यूशन। क्या दिखेगा? ब्लू सॉल्यूशन। और कुछ देर वेट करने के बाद, क्या कुछ देर वेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्रीन सॉल्यूशन में। तो इसका जो क्या बोलते हैं इक्वेशन फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, यहां तो मैं बाद में लिखूंगा ये कि मेरे लाल क्रोमेट हो चाहे क्या हो, डाई क्रोमेट हो, वैसे वो डाई क्रोमेट से देता है आपको ज्यादा, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और H प्लस। किसी ने सुना है बटरफ्लाई? बताओ व्हाट इज द फार्मूला बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कुछ? हाँ, कुछ याद? CrO5। CrO5, CrO5। एकदम सही, CrO5। CrO5 प्लस जल, यही है आपका ब्लू सॉल्यूशन। तो जो मैं ऐसे लिखा हूं ना ब्लू सॉल्यूशन, यही है CrO5।
अच्छा आपको पता है ना ग्रीन किसका होता है, बताओ। अगर मैं बोल दिया कि ऑन स्टैंडिंग, बताओ ग्रीन क्या होता है, बताया कि क्रोमियम समथिंग आयन ग्रीन होता है हाँ, वैसे। Cr3+ion। Cr+3 आयन। तो बता, ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी ना, तो आपको मतलब ये लगेगा अरे बाप रे बाप कितना रटना है भाई। बिल्कुल नहीं, Cr+3, O2 और वाटर, खत्म। तो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं अगर पता हो तो। ओके मेरे लाल बाल गोपाल। अच्छा लेकिन अब आप सोच रहे हैं, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, अब आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ देर के बाद ना ये ग्रीन ना हो, मतलब ये परमानेंट ब्लू ही रह जाए, ये ग्रीन ना हो। वी वांट परमानेंट ब्लू कलर। अगर आप परमानेंट ब्लू कलर चाहते हो तो क्या डाल दो, क्या सर उजाला नील डाल दें? सुना उजाला नील, वो व्हाइट कपड़ों को ब्लू कर देती। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रश्न। इसीलिए ये टॉपिक क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे पूछेगा? वो बोलेगा भाई साहब डाइक्रोमेट, क्रोमेट में H2O2 डालते हैं तो ब्लू बनता है, ब्लू के बाद कुछ समय के बाद ग्रीन बन जाता है, हम चाहते हैं परमानेंट, तो क्या ऐड करने पे वो ब्लू सॉल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा? क्या प्रश्न समझे आप? सॉल्यूशन तो भैया आपके सामने लिखा रहेगा, लेकिन क्या ऐड करने पे वो ग्रीन चेंज नहीं होगा? तो मैं बता रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सर कौन कौन? लाइक, लाइक हो गया डाई इथाइल ईथर, लाइक डाई इथाइल ईथर, ठीक है। पिरिडीन हो गया, क्या हो गया? पिरिडीन। और एक और आता है एमाइल एल्कोहल। क्या आता है? एमाइल एल्कोहल। ये सब मैं इसमें एरो के ऊपर नहीं है, ये सब मैं यहां लिख रहा हूं। भाई साहब तुमने सोचा सर ऊपर आ गया एरो के, हाँ ये है। अच्छा कितने लोग को पता है व्हाट इज एमाइल एल्कोहल? देखो पिरिडीन दुनिया जानती है, अरे दुनिया क्या तुम भी जानते हो दिस, ये पिरिडीन होता है, ये तो क्या है? ईथर है। बताओ व्हाट इज एमाइल एल्कोहल? बड़ा आसान सा है, हिंट दूं? उसके 8 आइसोमर बनते हैं, उस एल्कोहल के 8 आइसोमर बनते हैं। बस बताएंगे, आशीष मुझे 1 मिनट दे दो, बताएंगे कि क्या रोल है इसका, क्यों ये परमानेंट करता है। बस बता दो एमाइल अल्कोहल क्या है, पूछता है वो। सर अरे 8 मतलब स्ट्रक्चर और रिंग वो सब लेके ना ना, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं उस अल्कोहल के। 5 कार्बन होगा क्या उसमें फिर? तो ये होता है C5H11OH, 2 इसी का कॉमन नेम है एमाइल अल्कोहल। अच्छा अब भाई साहब ने पूछ ही लिया है, आशीष ने पूछा है कि ये ऐसा क्या कर देता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट पूछा है, ये बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात कि मैं बता दूंगा, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। ये CrO5 धीमे धीमे +3 में कन्वर्ट हो रहा है, जी हाँ। इसका मतलब है ये उतना स्टेबल नहीं है, तभी तो यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, बोलो हाँ। अगर हम इसे स्टेबल कर दें, अगर हम इसे यहाँ पे स्टेबल कर दें, तो हे मनुष्य ये क्रोमियम +3 में नहीं जाएगा, बोलो हाँ। तो कैसे करते हैं? बस वही है, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, आपने जो पूछा रोल, वही बताने वाला हूं मैं, कि इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बताओ क्या? CrO5 is stabilized by, CrO5 is क्या? स्टेबलाइज्ड बाय, बताओ क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बाय व्हाट? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, which has क्या? परमानेंट ब्लू कलर।
मतलब इसका कलर क्या होगा, परमानेंट होगा। तो सर कैसे स्टेबलाइज होगा ये भी बता दो। तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये Cr था, डबल बॉन्ड O है, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, पता है आपको। तो क्रोमियम के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या देखो हमने सब ऐसा लिया जिसके पास लोन पेयर हो, देखो हाँ है ना, सब के सब हमने क्या लिए हैं, लुईस बेस लिए हैं। तो मेरे भाई लुईस बेस क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। कैसे, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या रहेगा, परमानेंट स्टेबलाइज्ड, खत्म। आशीष लायक, समझ आया। बोलो भैया। हाँ सर, वेरी गुड। तो ये बातें थी आपकी, आई थिंक आपको समझ में आया हो। अब बहुत ही मतलब गजब टॉपिक है ये, मतलब इसमें तुम बोर भी नहीं हो सकते कि भाई साहब ये नहीं होगा नहीं कि बोर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, कोई सोया तो नहीं ना, सारे के सारे जग रहे नहीं जग रहे भाई साहब। हाँ सर। हाँ सर। मालूम पड़ा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और वहां पे किसी के नाक बज रहा, सर पास। अरे तुम्हें पता है यहाँ पे मतलब ऑनलाइन क्लास चल रहा था, एक लड़का है, वो मतलब हाँ हाँ, वो वीडियो ऑन करके सो रहा है भाई साहब, कंबल वंबल ओढ़ के। सर पढ़ा रहे हो, कंबल वंबल ओढ़ के वीडियो ऑन करके सो रहा है। प्रेशर कुकर बज रहा है, किसका बज रहा है प्रेशर कुकर, हम तो यहाँ बना नहीं रहे। वो सर नाक का प्रेशर। अच्छा नाक का, अच्छा नाक का प्रेशर कुकर। सर प्रीवियस पेज एक बार, अरे कहाँ चला गया प्रीवियस पेज, एक बार रुको, अरे भाग गया, हाँ ये रहा। एक लड़का था मतलब वहां पे, पता है ये क्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स +6 में है तो कहाँ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, क्योंकि ये अपना कम करेगा। बताओ मेरे लाल, क्रोमेट मतलब ये कहाँ जाता है, Cr+3 में कहाँ जाता है, Cr+3 में। और आप बता दो मैं, ये एसिडिक मीडियम ही होता है, ऐसा मीडियम होता है एसिडिक मीडियम, मतलब H+ में ही टेस्ट देगा ये, इसमें देगा एसिडिक। सर बेस में क्यों नहीं, अगर बेस में तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। चलो ध्यान सुनना ध्यान से, बताओ पहला S2- क्या बनेगा, एक हिंट दम, बाकी आप करना। देखो ये तो कन्वर्ट होगा क्रोमियम+3 में, अपना घटा रहा है तो दूसरे का बढ़ाएगा, तो सल्फाइड से कहाँ जाएगा, सल्फर में चला सल्फर। जाएगा, कहाँ से जाएगा, सल्फर में। तो ऐसे में आपको ढेर सारे टेस्ट देने वाला हूं। चलिए, ये आपको पता है, इसमें मैं सारे कवर कर दिए। अच्छा हाँ, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा भी रखा हूँ, पता याद आ रहा है कुछ, अबे जब ये पढ़ाए थे तब भी दिए कराए थे, ये पढ़ाए तब भी कराए थे, अभी मैं सबको एक साथ करा रहा हूँ। NO2-, पांचवा Iron 2+, Br-, I-, Cl-, ऑक्सिलेट। अच्छा आपको दिख रहा है ना, छोटा छोटा काफी, मतलब मैं सोचा एक पेज में कवर हो जाए तो काफी छोटा हो गया। मैं बोल दे रहा हूँ, सल्फाइड SO2 NO2-, थायोसल्फेट H2O3 2-, Fe+2, ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड ऑक्सिलेट C2O4 2-, कौन है, ऑक्सिलेट। मैं सोचा एक पेज में कवर हो जाए इसलिए थोड़ा छोटा लिख दिया। Sn+2, क्या है, Sn+2 11, थोड़ा बाहर लिखता हूं, थोड़ा बड़ा ही लिखे, कंसंट्रेटेड HCl,
क्या है? कंसंट्रेटेड HCl, थोड़ा बड़ा ही कर देता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4 हॉट, कंसंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड। इतना है भाई साहब, इतना है, आपके पास भरपूर समय है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, हर जगह आता है। आपने डी एंड एफ में पढ़ा होगा ना कि डाइक्रोमेट ऑफ मैग्नीज पढ़ लिया मतलब आधा खत्म, तो ये वही है। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? 8वां इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आसान। 12 13 बस हॉट और कोल्ड का डिफरेंस है। आराम से लिखो और बताओ क्या होगा। चलिए बताते हैं क्या बताएगा, ध्यान से देखना। पहली बात तो भाई साहब क्रोमियम +3 बना दो हर जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। रुको जरा सब्र करो, क्लोरीन में नहीं, देखते हैं आप क्या बनाते हो। ये SO2 किसमें? +4 में, कहाँ चला जाएगा? +6 में। सल्फेट। NO2 माइनस है, ये है +3 में, कहाँ जाएगा? +5 में। थायोसल्फेट बताओ, बताया हूं बताओ कहाँ जाएगा? सल्फेट और SO2। सिर्फ S में, याद आ रहा है कुछ अच्छा। कि H2O3 ऐसा होता है ना? ये हाँ सर। SO2 और S की तरह ट्रीट करते हैं इसको, ये हाँ सर। मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि एकदम एग्जैक्ट होता है। हाँ बताओ, आयरन +2 कहाँ जाएगा? ये तो मतलब हलवा है, ये तो हलवा है भाई साहब। कहाँ जाएगा? आयरन +3। Br माइनस कहाँ जाएगा? Br2। I माइनस कहाँ जाएगा? I2। बताओ 8वां नंबर, देखते हैं आप मेरा दिल खुश कर पाते हो कि नहीं। 8वें नंबर में क्या होगा? 8वें नंबर में क्या होगा? सोचो, याद आ रहा है कुछ? बहुत फेमस टेस्ट है क्लोरीन का, क्लोरीन का स्पेसिफिक टेस्ट है। अरे वाह वाह मेरे लायक। CrO2Cl2 वो गैस बनता है। CrO2Cl2 नाम क्या है? नाम क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड। कलर क्या है? कलर क्या है? ग्रीन था, पता नहीं। तो शायद ग्रीन लगा। डार्क रेड। कैसा है? डार्क रेड, रेडिश होता है, रेडिश। बताओ ऑक्सलेट में कहा जाएगा? सोचो आखिर सोचो। Cr+3 तो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, क्योंकि ये +3 से कहाँ जाएगा? +4। हाँ, +4। अच्छा यहाँ कहाँ जाएगा? Sn+2 से, मतलब ये तो हलवा क्वेश्चन है। +2 से कहाँ जाएगा? +4 में, +4 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आप इसे लिख सकते थे क्रोमियम +3 और Cl2, इसलिए इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है। अब ध्यान सुनना, ये Cl- क्या था? सॉल्ट का था। किसका था? सॉल्ट का। और ये किसका है? एसिड का है। आपको याद है ना कि भाई साहब सॉल्ट वाला क्या बनाता है? क्रोमिक, जैसे NaCl था, यहाँ पे जाएगा वो क्या? Cr+3 और Cl2 में, तो इसके लिए आपको एसिड लेना पड़ेगा। और अगर हॉट है तो ये आपको ध्यान रखना, हॉट है तो क्या बनेगा? O2, और अगर ठंडा है, ठंडा, तो ये बनता है CrO3, और इसका होता है डार्क रेड क्रिस्टल। क्या होता है? डार्क रेड क्रिस्टल, CrO3। ये थोड़ा सा अलग है, शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये जेडली में तो है। अरे मैं पढ़ा ही रहा हूँ जेडली से यार, है ना? तो ये कहाँ पे? जेडली में है, वहां पे नहीं मिलेगा आपको। चलिए, तो ये पेज भाई साहब गर्दा इंपॉर्टेंट है, मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, ये तो आप, मैं भूल ही गया, जब इतना स्पेस है तो यूज कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ध्यान सुनना। हीटिंग इफेक्ट में क्या है? हीटिंग इफेक्ट में क्या है बताओ? ये मैं तीसरी बार लिख रहा हूं, तीसरी बार।
K2Cr2O7 को हीट करने पे क्या बनता है? इवन पी ब्लॉक में भी पढ़ाया होगा, अगर पी ब्लॉक आपने किया है तो। देखते हैं कौन बता पाता है। गजब का इंपॉर्टेंट है, गजब का, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है। Cr2O3 बनता है, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या बनता है? और क्या बनता है? K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। अरे वाह स्नेहा, आपको तो याद है। अच्छा, आपने पी ब्लॉक वाली क्लास की है? अच्छा, कितने प्रतिशत भारतीयों को कलर याद है? सोचो, 11:30 बज गया। मैं आज 9 बजे भी क्लास लिया था इसी जोश में से, और 11:30 बजे रात बन गया तब भी इसी जोश से। मजा आ रहा ना? ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन, वेरी गुड। ये होता है ऑरेंज, ये होता है येलो, और ये होता है ग्रीन। अच्छा, मैंने ट्रिक क्या दिया था याद करने के लिए? देखते हैं किसको याद है, मेरी ट्रिक किसको याद है? पबजी। पबजी तो केमिनो 4 वाले में था। पबजी तो केमिनो 4 में है। अरे स्नेहा, वेरी गुड। अरे श्रेया को भी याद है। वो यादव जी वाला। हाँ, ओ यादव जी, ओह यादव जी। O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर जी। पबजी, ध्यान रखना वो केमिनो 4 के हिटिंग इफेक्ट में आएगा। हाँ सर, उसके नीचे ही लिखा था वो 5G वाला, इसीलिए याद है। हाँ, एकदम एकदम सही बात। तो भैया समय तो काफी हो गया है ना? सिर्फ एक ही अनायन बचा है, वो है केमिनो 4। वो हम कल पढ़ाएंगे क्योंकि आंखों में चुभन सी होनी शुरू हो गई है ना? एक और बात, एनायन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप सारी डीपीपी, मतलब कितनी होगी डीपीपी बर्नो? 12 या 13, कितनी हो गई है? 12, 13। 13 ना? जितनी भी हो गई, 3-4 और भेजूंगा मैं इनके, है ना? तो सारी डीपीपी बना लेना आप, है ना? और क्या बोलते हैं, सारे एनायन पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्लास में मे भी कल एक पार्टी में, मतलब जाऊं या ना जाऊं, मे भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कल या परसों जब भी क्लास होगी, आप ध्यान रखना पूरे एनायन आपको एक बार रिवाइज होने चाहिए। मैं पूरा क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास एनायंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप पूरा रिवाइज करके आए ताकि आपको क्या हो, काफी बेनिफिट हो।